गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैफे चाय टोस्ट और होस्ट मैं हूं आपका मेज़बान डीरोली और सुबह सुबह हम सब आपको कहते हैं खुशामदीद, वेलकम टू द योर फेवरेट कैफ़े और जहां पर सुबह सुबह आपसे बात होती है, आपसे हम बैठ के डिस्कशन करते हैं और आज का हमारा जो मौजू है वो है व्हाट्स योर ओरिजिनलिटी। आपके अंदर क्या चीज़ है वो जो दूसरों में नहीं है, ओरिजिनल क्या है आप में, बात कौन सी ऐसी वो चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग दिखाती है, लाइक इट सेपरेट्स यू फ्रॉम द जनरल पीपल दैट यू सी। और आज हम ओरिजिनलिटी की बात कर रहे हैं और मेरे इस वक्त यहाँ मेरे साथ साथी मौजूद है, नसीब खान इज ऑन इस काउंटर। संजय जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? बेहतरीन बेहतरीन, मंडे है यार, मजा आ गया, हफ्ता शुरू हो गया। आई नो, हफ्ता शुरू हो गया और मेरे साथ दूसरी तरफ हमारी एक और आपके हफ्ते को ब्राइट करने आ गई है आयशा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड गुड, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। और दोस्तों आप लोग कैसे, हमें कॉल कीजिए, बताइए, हमसे राब्ता कीजिए। आवर फोन लाइंस आर ओपन राइट नाउ। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, हमसे राब्ता करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि व्हाट इज योर ओरिजिनलिटी, वो कौन सी चीज़ है आप में जो दूसरों में नहीं। और यू नो आई नोटिस दिस अ लॉट व्हेन आई गो टू रेड कार्पेट्स। मैं ये नोटिस करता हूँ कि ओरिजिनलिटी नज़र तो आती है लेकिन बड़ी कम नज़र आती है। जैसे मैं किसी इवेंट पे जाता हूँ और या किसी रेड कार्पेट पे जाता हूँ या किसी ऐसे मीडिया के इवेंट पे जाता हूँ तो हम देखते हैं कि अक्सर लोगों को इम्प्रेस करने के चक्करों में एक दूसरे जैसे बनना शुरू हो जाते हैं ना, मतलब कि वो दूसरों को कॉपी करना शुरू हो जाती है। मैंने बड़ा देखा है। तो बड़े कम लोग जो ओरिजिनल होते हैं वो दे स्टैंड आउट, यू नो, एंड आई फाइंड इट बहुत कूल कि अच्छी बात है कि ओरिजिनल लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मैं थोड़ा सा सैड इस बात से भी हो जाता हूँ कि जो लोग बाकी लोग हैं जो एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ ओरिजिनल होता है। जैसे नसीब खान है, उनमें कुछ बड़ा ओरिजिनल है, आप में ओरिजिनल है, जैसे मैं हूँ, मेरा अपना एक स्टाइल है। तो और जो घर में बैठे हुए देख रहे हैं, आपका भी अपना एक तरीका होगा चीज़ें करने का, बात करने का अंदाज, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका ड्रेसिंग सेंस वगैरह वगैरह। तो आप दूसरों की तरह क्यों बनना चाहते हैं? आई डोंट नो, आपको क्या लगता है नसीब, ऐसा लोग क्यों करते हैं? मुझे लगता है बस जो होता है ना, आपने अपने दिमाग में एक आइडिया बनाया होता है कि यार ये बड़ा कूल है। और ये कूल है क्योंकि ये सारा कुछ ऐसे करता है, ये जरा ये लुक बना के चलता है, तो लोग इसको पसंद करते होंगे। सही सही। अक्सर ये हकीकत भी है, कुछ लोग पसंद करते भी हैं वो चीजें, लेकिन वो लोग जो उन चीजों में पसंद करते हैं वो जरूरी नहीं आप में हो। देखो ना, कुछ लोगों में नेचुरली होती है, कुछ लोगों में नहीं होती। अब वो बनाए। अब मैं नेचुरली चुपचाप बंदा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं मैं चुप रहूंगा तो लोग पसंद करेंगे मुझे, तो मैं चुप रह सकता हूँ। कर लो पसंद। चले चुप करके दिखाई जरा, चुप नहीं हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल। आयशा आपका क्या कहना है इसके बारे में? मुझे ऐसा लगता है टीनो कि इसका कॉन्फिडेंस से बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। वो ये कि यूजुअली एक थोड़ी सी सैड बात है मगर इट्स ट्रूथ कि हम देखते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी में कोई नया टैलेंट निकल के आता है। हम अक्सर जब कभी कुछ इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हमें दिखाई देता है कि एक बच्ची है जिसमें कोई नया किस्म का टैलेंट है, वो फेमस हो गई। अगर हम, हमारे घर पे बच्चे हैं, बहन भाई हैं, अगर हम उनको अलाउ करें दैट इफ़ यू हैव समथिंग डिफरेंट देन जस्ट गो आउट, शो टू द वर्ल्ड। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर ही हो, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक शेफ़ हैं तो आप पाकिस्तानी खाने ही बनाएं। तो अगर आपका बच्चा, भाई बहन, आपके इर्द गिर्द कोई भी और आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच रहा है वो, तो उसको इनकरेज करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा ना कि लोग बोलेंगे ये क्या है, 1 साल 2 साल मुश्किल होगी। एंड वो लोग जो कि बड़े फेमस हैं, उनको उन सारे लोगों को शुरू में मुश्किल ज़रूर हुई है फॉर बीइंग डिफरेंट, फॉर बीइंग सो डिफरेंट। Yeah, I mean, and you know what? Don't try to copy something that someone else has done because that's their style of doing things. और अगर आप कॉपी, देखिए, नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप नकल भी किसी की करते हैं ना, तो आप उसके अंदर अपना थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो मसाले डालते होंगे ना, मतलब जिससे आपका कुछ नज़र आए। अब जैसे बहुत दफ़ा, अभी जैसे हाल ही में कल परसों की बात है, मेरी मुलाकात हुई किसी से और वो वीलॉगर हैं। तो वीलॉगर जिनको नहीं पता, मैं उनको बताया था, वो यूट्यूब पे जो वीडियोज़ बना के डालते हैं उनको वीलॉगर कहा जाता है। तो उनसे मैंने पूछा भाई आप वीलॉगर हैं? अच्छा ठीक है। हर किस्म का वीलॉगर होता है, टेक्नोलॉजी का वीलॉगर होता है, स्पोर्ट्स का होता है, ट्रैवल का होता है, ट्रैवल के जैसे खानो है, यू नो मूरो है, इरफान जुनेजो वगैरह वगैरह। तो मैंने उनसे पूछा, इस लड़के से, मैंने कहा कि यार आप वीलॉगर हैं, आपका क्या स्टाइल है? कह रहे सर मैं फूड व्लॉगर हूँ, फूड वीलॉगर हूँ, फूड वीलॉगर हूँ।
मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन आप में डिफरेंट क्या है? सर मैं फूड वीलॉगर हूँ, मैं ये करता हूँ। उसने वो सारी तमाम चीज़ें मुझे बताई जो एक और वीलॉगर करता है। मैंने समझा तुम में क्या खास बात है। वो बैठ के यूँ सोचने लगा, हाँ यार डीनो भाई आप तो सही बात कह रहे हैं, मतलब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो यू नो ट्राई टू डू समथिंग ओरिजिनल, कोई ऐसी चीज़ करें जो किसी और ने ना की हो, उसी से आपका नाम बनेगा। एंड इसी मैसेज को लेकर हम आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। याद रखिए अगर आप में कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरों में नहीं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। गेट इन टच विद अस एंड लेट अस नो व्हाट इज योर ओरिजिनलिटी। और हम लोग इस वक्त हम चलेंगे न्यूज़ फीड की तरफ। न्यूज़ फीड हमारी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है और न्यूज़ फीड के हमारे कुछ चीज़ें हैं व्हिच इज समवेयर हियर। ओके सो वंडरफुल। सो या सो बेसिकली हमारे पास न्यूज़ फीड की चीज़ें आइटम आए हुए, हम इनकी तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले नसीब खान आप बताइए, आपका ये जो पिछला हफ्ता गुजरा ये कैसा गुजरा? मैं यार अच्छा गुजरा है हफ्ता, लेकिन क्या कहते हैं, मैंने एक बात बतानी है, आप न्यूज़ फीड पे चले जाना, लेकिन वो एक बात बतानी थी। आप कह रहे थे कि कॉपी खा रहे होते हैं लोगों को। मेरा ये था कि पता है बचपन में एहसास हो गया कि अपनी चीज को किस तरह से मानना है। मुझे लिस्प का मसला था। हाँ, मैं जी नहीं बोला जाता था साफ सुथरे से। हाँ, और जबकि सोचो मेरा नाम भी उसमें मुझे कहते भी थे वो, तो जी नहीं बोला जाता था साफ तरीके से, तो मैं जी जी करता था मेरा के अरे जीशान इधर आओ। अच्छा मुझे पहले बड़ा शर्मिंदा होता था, मैं कहता था कि यार लोग क्या बोलेंगे सोचेंगे, और लोग उड़ाते भी थे मजाक। एक टाइम के बाद आके मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कहा यार ऐसा ही है, यह अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया है, ठीक है, और उसको पूछ लो जाके, मैं तो ऐसा ही हूँ। okay. आस्ता आस्ता जाके जब वो एक्सेप्टेंस आई ना, उसके बाद ठीक हो गए। अच्छा वो जी भी ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो गया, बस सही है, फिर सब ठीक हो गए। यहाँ पे तो मैं और आप बिल्कुल साथ है वैसे नसीब खान, इसलिए क्योंकि बचपन में मैं भी तोतली थी, और मैं ऐसी तोतली थी कि अगर मैं मौलवी साहब से पढ़ती तो वो मुझे जो है ना वो सही से मतलब कोई डांट वांट के पढ़ाते, मगर माय मॉम वर्कड ऑन इट। और अब पता नहीं तोतली हूँ या नहीं हूँ, मगर मैं समोसे का ना स नहीं बोल सकती। ये मुझे किसी ने बताया था। मैं तोतला था, आपको पता है? सब हम तो सब तोतले थे। मजाक भी नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर तोतला था। मतलब मैं बर्थडे मैं बर्थडे नहीं बोल पाता था, पता है? बर्थडे यार, हैप्पी बर्थडे। मेरे खानदान वाले मजाक उड़ाते थे मेरे इस बात पे यार, हैप्पी बर्थडे। एंड या नाउ आई डू। ओके सो गाइस, ओके सो हमारे पास जो है न्यूज़ फीड की तरफ हम चलेंगे। हमारी जो न्यूज़ फीड जो है पहले, अब ऑब्वियसली कुछ खबरें हैं जो बड़ी इस वक्त राउंड कर रही हैं सोशल मीडिया पे। पहली खबर ये है कि फराह खान इज शोएब मलिक सिस्टर इन लॉ, इज दैट ट्रू? ये हमारा सवाल है। On the day of Sania Mirza's gave birth to her first baby boy, the filmmaker took to her social media account to make the big announcement. She posted an adorable photo which had "Baby Mirza Malik is here" written on it, and a caricature which announced "I am Khala." Khala obviously जिसका खाला है तो ज़ाहिर खाला ही कहेंगी, तो उन्होंने बेसिकली हैशटैग शुरू किया जिसमें बेबी मिर्ज़ा मलिक इज़ हियर उन्होंने शुरू किया। तो ये बड़ा मज़ेदार सिचुएशन था, एंड आई थिंक इट्स सो क्यूट कि हाउ दे हैव दिस फैमिली सिचुएशन गोइंग ऑन सोशल मीडिया। और ऑब्वियसली पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर एनिमेटेड फिल्में कम ही बनती हैं। हाल ही में एक एनिमेटेड फिल्म आई जिसने बहुत बिजनेस किया है, जिसका नाम है डोंकी किंग, और डोंकी किंग ने बहुत पैसे कमाए हैं, विच आई एम रियली हैप्पी टू रिपोर्ट। It's the second instance in 2018 after Jawani Phir Nahi 2 that the same film has done led the box office chart for more than 4 consecutive weeks. So it's a great thing. Legendary actor Kabir Khan makes his way to Hollywood. हमारे जो अपने कबीर खान साहब हैं वो अब हॉलीवुड तक पहुंच चुके हैं। कबीर खान will be featuring the upcoming movie Forbidden Steps that he considers his Hollywood debut. The actor has returned from the United States after shooting for the film, which is directed by Iram Parveen Bilal of Josh fame. एक फिल्म आई थी जोश, उसकी ये डायरेक्टर थी, और ये फिल्म जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका सब्जेक्ट है, रिवॉल्व्स अराउंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मुस्लिम्स इन वेस्टर्न कंट्रीज़, जो मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी है ये बताना, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान और बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई जो बाहर रहते हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अच्छी बात है कोई ऐसी फिल्म हो जो इन चीज़ों को एड्रेस करे। और इरम परवीन बिलाल इज़ डायरेक्टिंग दिस मूवी, हु प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड द फिल्म जोश, and I've had the pleasure of meeting her, and she's a very talented lady. So wonderful. So great. So these were our news feeds for today. और इसके साथ हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कहीं मत जाइए। आज का हमारा जो मौजू है वो ये है What's your originality? हमसे राब्ता कीजिए। We will see you guys after a short break.
वेलकम बैक एवरीबॉडी। और आपको पता है कि आप लोग देख रहे हैं कैफे चाय टोस्ट। होस्ट मैं हूं आपका मेजबान डीनो अली। और अब वक्त आ गया उस सेगमेंट का जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि आपको हमेशा इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मजेदार पकाने का, कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा। आयशा, क्या बना रही हैं आज आप? यस, आज मैं बना रही हूँ एक ऐसी चीज़ जो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हम फौरन खाने भागते हैं, एंड दैट इज फिश। फिश, जो फ्राइड फिश होती है, बड़े किस्म की होती है। हमारे यहाँ कराची में एक हसन स्क्वायर वाली जगह है, बहुत सारी और जगह हैं जहाँ की फिश बड़ी फेमस है। और एक होती है लाहौरी फ्राइड फिश। लाहौरी फ्राइड, व्हाट इज डिफरेंट इन लाहौरी फ्राइड फिश? यस, लाहौरी फ्राइड फिश में जो बेसन की कोटिंग होती है ना, दैट इज अ बिट थिकर जो कराची में फिश मिलती है। सबसे बड़ा डिफरेंस इसका ये होता है। अच्छा, अब क्योंकि लाहौरी फ्राइड फिश इसका नाम है तो आपको शायद सोच के ऐसा लगे कि इसमें शायद मिर्चें ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि लाहौर वाले थोड़ा सा कम स्पाइसेस खाते हैं एज कम्पेयर टू कराची, मगर ऐसा नहीं है। फुल मसालेदार होती है, अच्छी थिक इस पर कोटिंग होती है, क्रंची क्रिस्पी होती है, बहुत सारे चाट मसाले के साथ ये मिलती है। इसके साथ एक ख़ास किस्म की चटनी होती है। चटनी हमने बना के रखी हुई है एंड इट्स सो ईजी टू मेक, बड़ी आसान है ये बनानी। तो लाहौरी फ्राइड फिश जो हम बनाएंगे उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस मगरा मछली का, ठीक है। अच्छा, अब ये मगरा इसका नाम है, देसी में मगरा नाम है। और अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, फ़िश आप हमेशा बताते हैं ट्यूना इज़ गुड फॉर यू, सामन इज़ गुड फॉर यू, लेकिन भाई हमारे यहाँ कराची में क्या ऐसा मिलता है जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है? सो मगरा आप ले सकती हैं, रहू का इस्तेमाल कर सकते हैं। पापलेट्स और मैं इसलिए नहीं कहूँगी बिकॉज इसमें कोई कांटे वाली फ़िश इस्तेमाल नहीं करें, आप खा नहीं पाएंगे इसको सही से। फ़िश में थोड़ी सी जो इसकी अपनी एक महक होती है उसको कम करने के लिए हमने क्या किया कि इस पर पहले से नमक, हल्दी और नींबू का जूस लगा के रख दिया ताकि इसकी स्मेल कम से कम हमें फील हो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम बेसन का एक बैटर बनाएंगे और उसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक का इस्तेमाल जो हमारे यहाँ कराची में मछली मिलती है उसमें नहीं होता, लेकिन ये जो लाहौरी फ्राइड फिश होती है इसमें हमेशा होता है। देयर इज़ अ नाइस हिंट ऑफ जिंजर, ठीक है। तो इसमें हम ये जिंजर ऐड कर देंगे तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर, एंड साथ में हम इसमें कसूरी मेथी, ये तो फिश के साथ बहुत मज़े की लगती है। सो ये 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे। सिंस इट्स रियली स्पाइसी, चटपटी सी होती है ये फिश, तो इसमें हम ऐड कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्ची। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, ये तकरीबन हम ½ टेबलस्पून के बराबर ऐड करेंगे। प्रॉपर स्पाइसी लग रहा है पूरा बैटर वैसे। अच्छा, पता है क्या होता है डीनो, जब आप बहुत सारा स्पाइसेस ऐड करते हैं, इफ़ यू डीप फ्राई समथिंग तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। अगर आपको इस फिश को बेक करना है तो फिर बेसन नहीं लगाएं और यही मसाले लगाएं, मगर कम क्वांटिटी में। सही है, ठीक है। सो ये भुना हुआ पिसा हुआ जीरा है, इसका बहुत मजे का फ्लेवर आता है, इट्स जस्ट डिलिशियस। सही है। एंड सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मछली में, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, किसी भी देसी रेसिपी जो मछली की होती है उसमें अगर आप ऐड करते हैं तो बहुत मजे की मछली बनेगी, दैट इज अजवाइन। अजवाइन, देयर यू गो। और आप लोगों को अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो या इस रेसिपी के हवाले से कोई सवाल पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई और सवाल हो रेसिपी के रिगार्डिंग, कोई और फिश रेसिपी के रिगार्डिंग, तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा और साथ में रेसिपी भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। अगर आप मिस कर जाएं कोई स्टेप तो रेसिपी को ज़रूर देखिएगा एंड नोट इट डाउन। ओके, तो अब हम इस बैटर को मिक्स कर रहे हैं। बैटर को मिक्स कर रहे हैं। नमक मैं बैटर में ऑलरेडी ऐड कर चुकी थी। अच्छा, बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ट्रस्ट मी। ऑयल हमारा गर्म हुआ हुआ है, अगर बैटर बहुत पतला होगा आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। सही है। प्लस बैटर इतना अगर आपने गाढ़ा रखा है, जो मैं एक बार दिखा भी देती हूँ कि ये बैटर इतना गाढ़ा है, सो फिर नमक, हाँ काफ़ी गाढ़ा है, इट इज़ गाढ़ा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा ऑयल अच्छा खासा गर्म हुआ हुआ था तो मैंने ऑफ कर दिया था, बट हल्की आंच पे मैं ऑयल ऑन कर लूंगी ऑन, ठीक है। एंड वी विल बी डिपिंग दिस फिश। ऑलराइट, हियर वी गो। ठीक है, और let's talk about fish facts. Anything that you can tell us about fish? Fish is actually really good for you. It's really good for you. अच्छा, आज तो हम you. मसाला फ्राइड फिश बना रहे हैं, मतलब लाहौरी फ्राइड फिश, लेकिन आप चाहें तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। अगर बेक ना करना चाहें, अगर घर में ओवन नहीं है, दैट्स ओके, आप पैन फ्राई कर सकते हैं। आपको पता है मछली में सिर्फ और सिर्फ अगर नमक, लेमन जूस, बेशक हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, आई वुड से हरी मिर्चें का पेस्ट बना के अगर आप ऐड करें, सोया, डिल, अगर आपको कुछ ऐसी हर्ब पसंद है वो आप ऐड करें, इट्स डिलिशियस। आई एम श्योर इट साउंड्स डिलिशियस। इट साउंड्स डिलिशियस। एंड एक और चीज़, क्योंकि हम मछली के फैक्ट्स बता रहे हैं, प्लीज़ डोंट यूज़ पंगैसिस मछली। पंगैसिस मछली कौन सी होती है? ये आती है, उर्दू में इसका नाम होता है बंगश, बंगश, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं पंगैसिस। और ये सारे हमारे सुपर स्टोर्स पे मिलती है, हमारी जितनी फास्ट फूड चेन्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कोई फाइन डाइन की बात नहीं करी मैं। अच्छा, जो आम फास्ट फूड चेन्स होती हैं उसमें
इस्तेमाल होती है, इसमें कोई महक नहीं होती मछली की, मगर ये एक्चुअली मछली भी नहीं होती, ये एक्चुअली एक व्हेल की किस्म होती है, एंड दैट इज सो प्रूव्ड नाउ। इसमें कोई न्यूट्रिशनल इसकी वैल्यू नहीं होती है। इसको बंगश, तो ये यूज नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल आपको यूज नहीं करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि पहली बात आपको मछली के फायदे नहीं मिल रहे, राइट? ठीक है। दूसरी बात ये कि इसमें इतने केमिकल्स लगाए जाते हैं इसको फ्रीज करने के लिए कि उसका नुकसान शायद आपको अलग होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, डेवलप योर टेस्ट बड्स फॉर मे बी जो भी आपकी फेवरेट मछली है, सुरमई है, पापलेट है। मैंने जितनी भी मछली खाई है, मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि उनके यहाँ क्या क्या नहीं है। मैकरेल है, उनके यहाँ बटर फिश है, मैकरेल बाय द वे यहाँ भी है। बट यहाँ भी अगर आप एक दिन निकाल के किमाड़ी के एरिया में जाएं अपने बच्चों के साथ, 10-15 साल के बच्चे हैं, उनका जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, उनको दिखाएं बेटा ये मछली है, और जो भी टाइप को बेयर कर सकते हैं स्मेल के अकॉर्डिंगली, तो वो ज़रूर उनको खाने दें। बिल्कुल। और अभी हम लोग जो है हमें भी इंशाल्लाह आयशा ये खाने देंगी, क्योंकि मैं तो इंतजार यहाँ मेरा आने का मकसद यहाँ पे एक तो देखने का कि किस तरह बनेगा, और दूसरा खाने का। मैं जो फ़ौरन था कि आई कैन बी द फर्स्ट वन टू ईट इट। तो अब आयशा जब तक ये बना रही है, थोड़ी देर में ये प्लेटिंग करेंगे। हम चलते हैं हमारे दोस्त की तरफ जो आपको इसके साथ बताएंगे कि पीना क्या चाहिए। हमारे अपने नसीब खान नसीब खान आज सिखाएगा स्ट्रॉबेरी चाय। देखा, मैंने कहा जरा आंखें खुल जाए, अगर मंडे को आंखें नहीं खुली हुई तो जरा इस जुमले के साथ तो खुले ना 2 मिनट के। स्ट्रॉबेरी चाय, स्ट्रॉबेरी वाली चाय। ज़रा टेंशन नहीं लेनी, मैं असल स्ट्रॉबेरी नहीं डालने वाला इसमें। मैं लाया हुआ हूँ पत्ती जो बेसिकली स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड है। वो सारा काम पीछे कंपनी ने किया हुआ है, लेकिन मैं उनके काम के साथ अपना काम करूंगा और मैं बनाऊंगा चाय स्ट्रॉबेरी वाली। ठीक है, तो 4 पत्तियां जो है मैंने ली है स्ट्रॉबेरी वाली फ्लेवर्ड की पत्ती की। ठीक है, वो मैंने पानी गर्म किया और ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, अच्छा, इसका अपना खुशबू बड़ा मजे का होता है, और लेकिन क्योंकि ये ग्रीन लीव्स है, लाइट लीव्स है, तो इसका अपना रंग उस तरह का नहीं होगा। जब मैंने बोला स्ट्रॉबेरी चाय, तो ये ना सोचे कि वो लाल कलर की चाय निकलेगी। सही है। हाँ, इसका रंग जो है बड़ा सादा सा होगा, लेकिन इसका जायका और इसकी खुशबू वाह वाह वाह। 2 तरीके से आप कर सकते हो। ऑब्वियसली आप इसका कहवा भी बना सकते हो, खाली गर्म पानी में डाल के पी लो। मैं इसमें दूध डालूंगा क्योंकि मैं चाय बनाऊंगा इसकी। सही है। तो ये बनाने लगा हूं मैं भी। थोड़ा पानी गर्म हो जाए, पत्ती जरा इसकी आ जाए, उसका रंग निकल आए थोड़ा सा जितना है, फिर हम इसमें दूध डालेंगे। अच्छा, मजे की बात ये नसीब खान कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के जो हमारे यहाँ टी बैग्स मिलते हैं लोकल कंपनीज के, वो बहुत मजे के होते हैं। आई लव देम, ओह दे आर अमेजिंग। ओके, बहुत मजे और बड़े और बहुत मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स होते हैं, खाली स्ट्रॉबेरी के साथ साथ, और बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हुए। तो वो हम असल में देखते नहीं, क्योंकि हमें शौक होता है अपना कि भाई जो है। अच्छा, मैं थोड़ी सी चीनी भी डालूंगा, 1 चम्मच चीनी डाल रहा हूँ मैं इसमें अपने लिए। ठीक है, और अब ये गर्म हो गया, तो अब इसमें हम 1 कप दूध का डाल देंगे। सही है। ओके, तो आप जब तक चाय बना रही है, हम यहाँ आयशा आपके रेसिपी की तरफ आते हैं। क्या हुआ है बिल्कुल, फिश प्रॉपर परफेक्ट पक चुकी है। अच्छा, इट लुक्स लाइक पेरी बाइट है ना, इट लुक्स लाइक मुझे नहीं होता, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर मसाले लाइक कोई पेपर्स हैं उसके अंदर हमने किया है, कुछ भरा हुआ है इसके अंदर। एंड वो लोग जो कि सोच रहे हैं कि पता नहीं ये गली है या नहीं गली, जल्दी से मैं ये दिखाती हूँ, है ना, दैट इज द रियल क्वेश्चन। मैं इसको जरा काट के दिखाती हूँ। एंड साथ में हमारे पास एक प्यारी सी सर्विंग हमने रेडी रखी हुई है। सर्विंग भी रेडी है। ओह नाइस, रेडी। चटनी किस चीज से बनाई है आपने? चटनी मैंने बनाई है इमली से। इमली इसमें ऐड की है, सौंठ ऐड किया है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, सॉल्ट एंड हल्की सी अजवाइन। चलें, ठीक है। अच्छा, अब ये मेन बात है कि मैं ज़रा इसको इस वाली नाइफ से काट के दिखाती हूँ। दिस इज एब्सोल्युटली रेडी, दिस इज परफेक्टली कुक्ड, पिंकिश सा इसका कलर है। अच्छा, साथ में हम ये करेंगे, अब हम इसको प्लेट कर देंगे, इस तरह से प्लेट करेंगे। और याद रखिए, अगर आपको कोई सवाल पूछना हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं रिगार्डिंग द रेसिपी। आयशा से जब भी आपका दिल चाहे आप कॉल कीजिए, पूछिए, हमें बताइए। अगर आपके पास कोई फैक्ट्स हो आप वो भी शेयर कर सकते हैं फ़िश के हवाले से। आप किस तरह की फ़िश बनाते हैं, किस तरह की फ़िश बनाने का आपको शौक़ है, घर में क्या बनाते हैं आप, हमसे रब्ता कीजिए। एंड लुक्स रियली नाइस, वाओ। ऊपर से आपने थोड़ा मसाला भी डाला है। ओहो, चाट मसाले के बगैर तो समझे इनकम्प्लीट है। और बिल्कुल जब आप सर्व करने लगे हमारे तो भी जरा फूड शॉट्स बनेंगे, फिर लेमन जूस। ठीक है, और ज़िशान हम आपकी तरफ आएंगे। ज़िशान, आपकी चाय तैयार है? चाय तो पूरी तरह तैयार नहीं है, मैं भी इसको उसमें ग्लास में डाल रहा हूँ। ठीक है, बाल तैयार है मेरे। बाल तैयार है आपके? तैयार होकर आया हूँ मैं। अगर इससे कोई काम करना। दोस्तों, हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए कैफे चाय टोस्ट रोज। We'll be right back.
वेलकम बैक दोस्तों। और क्या कहानी है, क्या मज़ेदार कहानी है और क्या टैलेंट है। और इस वक्त ये टैलेंट हमारे साथ मौजूद है। हमारा सेगमेंट ब्राइट बच्चे जिसके अंदर हमेशा कोई ना कोई नया टैलेंट, कोई ना कोई ऐसा नया कोई ऐसी नई पर्सनैलिटी हम आपके सामने लाते हैं जिसको देख के हम खुद हैरान हो जाते हैं। और आज हम सो एक्साइटेड कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नबील अहमद सिद्दीकी और उनकी सिस्टर है अरीबा। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। कैसे आप? ठीक है? वंडरफुल। तो अरीबा, मैं आपसे पूछूंगा कि नबील को ज़ाहिर है क्योंकि आपने देखा है ये पूरा टैलेंट, जो ये तस्वीरें आसपास नज़र आ रही हैं, सारी पेंटिंग जो नबील कर रहे हैं, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे शुरू हुआ ये सब? शुरुआत तो वैसे जब ये छोटे थे, जब से इनको पेंटिंग का शौक अच्छा, है। शौक था जी, शुरू से ही शौक है। जैसे स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल जाने से पहले भी घर में कलर पेंसिल वगैरह लेकर कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। ठीक है, और सही है। स्कूल जाने के बाद इनके टीचर्स ने इनको काफ़ी सिखाया, तो उससे भी इम्प्रूवमेंट आई। उसके बाद ये काफ़ी अच्छी पेंटिंग खुद ही बना ले, किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी इनको। ओके, तो मुझे एक बात बताएं, अब जाहिर है इनकी एक है कंडीशन के ये बोल नहीं सकते, लेकिन ये अपनी तस्वीरों के थ्रू बोलते हैं और बताते हैं इनकी जो फीलिंग्स वगैरह। तो जब ये गए अब स्कूल के अंदर या कहीं पे जब ये जैसे आई थिंक अभी इंडस वैली में पढ़ रहे हैं, शायद आपने बताया ये इंडस वैली में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन का कभी कोई मसला इस तरह से हुआ? प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर्स भी हैं, तो इनसे वो आराम से बात कर लेती हैं। वो साइन लैंग्वेज उनको आती है। ओह वंडरफुल, तो ठीक है, तो साइन लैंग्वेज में इनसे बात करते हैं, कोई इशू नहीं होता वहाँ। तो मुझे नबील से पूछना है कि इतनी मुख्तलिफ चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं। ये तस्वीर है, यहाँ पे किटन्स की तस्वीर है, यहाँ पे ये एक सीनरी बनाई हुई है, यहाँ पीछे सीनरी बनाई हुई है, एक खूबसूरत खातून, मुझे नहीं पता ये कौन है, और साथ में कुसुम सुल्तान, बाय द वे मैसिव शाउट आउट टू पीपल हु आर फैन ऑफ दैट, वो सामने है। तो ये सब कुछ है। इनका अपना पर्सनल फेवरेट स्टाइल क्या है पेंटिंग का? आपको ये सब कह रहे, मुझे इस तरह के स्केच वगैरह, पोर्ट्रेट वगैरह बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मुझे बताएं कि इनसे पूछें कि इनको कोई आर्टिस्ट या कोई पेंटर या कोई ऐसा है जिससे ये इंस्पायर होते हैं? कोई आर्टिस्ट या कोई पेंटर तुमने देखा, नेट पे देखा? नहीं, देखो टीवी वाले और देखो छोटो कुछ चीज़ें बनाना, और मैं देखो शीशा का और कलर पे बाल, कोई भी देखो कुछ छोटो चीज़ें। किसी से इंस्पायर नहीं होते, बस ये है कि जगह जगह देखते हैं, हालात को देखकर उससे पेंटिंग बनाते हैं। टीवी वगैरह में देखकर, टीवी में ड्रामास वगैरह। फैमिली वालों की कभी तस्वीर बनाई है? फैमिली वालों की नहीं बनाई, फैमिली की कभी पेंटिंग नहीं बनाई आपने? नहीं, अपना स्केच बनाया। क्यों, वजह क्या है इसकी? क्या आप लोगों ने मना किया ये खुद? नहीं, हम बहुत बोलते हैं, नहीं टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं बनाई फैमिली की पेंटिंग? मुझे बदम फैमिली की पेंटिंग बनाओ, आपको मालूम है ना पेंटिंग, तो फैमिली की भी बनाओ। अच्छा, मूड होगा तो बनाएंगे, चले ठीक है। मास्टर टीवी देखो कुछ हो ना, हाँ, तो मैं टीवी वगैरह में देख के मैं वो सब बना लेता हूँ, लेकिन पेंटिंग घर वालों की कभी नहीं। अच्छा, घर वालों की बनाते, चलें ठीक है। तो ये आगे मुस्तकबिल में क्या चाहते हैं कि और क्या करें? पेंटिंग तो ये कर रहे हैं और ये इनका माशाल्लाह इतना खूबसूरत टैलेंट है, लेकिन इनका गोल क्या है आगे जाके? ये यही चाहते हैं कि पेंटिंग को ही इनका जो है सपोर्ट बन सके, और जो है आगे मशहूर हो सकूं मैं इसके ज़रिए। ओके, चलो दैट्स रियली गुड। और ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि मशहूर हो, और हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले इनका खूबसूरत टैलेंट। और अगर आपको इनका टैलेंट अच्छा लगा हो तो आप कॉल करके हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। नबील, मुझे बताएं कि जब शुरू की थी पेंटिंग, तो पर्सनली एज अ पेंटर क्या कोई चैलेंजेस थे पेंटिंग जब सीख रहे थे और जब शुरू में करनी शुरू की थी? क्या चैलेंजेस क्या थे इनके लिए? कोई चैलेंजेस नहीं थे, ये तो बस इनका एक शौक है। तो ये शौक में ही पेंटिंग्स करते रहते हैं, कोई चैलेंजेस नहीं। बट टेक्निकली अगर सोचा जाए, जिस तरह जो टेक्निक होती है या उस तरह की चीज़ होती है, क्योंकि इंसान जब खुद कर रहा होता है, जब नहीं जा रहा होता किसी इंस्टीट्यूट में, उस हवाले से कोई चैलेंजेस भी नहीं आए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। रियली? ओके, चलें, दैट्स कूल। तो नबील, मुझे बताएं कि इन पेंटिंग के बारे में बताएं। ये पेंटिंग किसकी है? ये कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली है इसकी? ये बॉबन वो भी अकेला देखा कहाँ पे? ये पूरी पानी अकेला। बस ये कि हालात से परेशान हो गए, ये एजिड हो गई है, इनके घर वालों ने इनको बिल्कुल छोड़ दिया है, तो इन्होंने उस तरह की बनाई है पेंटिंग, सोच कर ऐसे ही। और जैसे नई कॉपी ये मैंने नेट पे देखी थी, अच्छा, तो फिर वहाँ से मैंने थोड़ी सी चेंजेस कर दी इसके अंदर। ओके, और जैसे कि ये भी इन्होंने कहीं देखी थी? ये भी देखी थी नेट पे। नो, खुद ये मैंने खुद बनाई है। वाओ, लुक एट दिस, इज वंडरफुल गाइस। इफ यू फोकस ऑन दिस पेंटिंग डाउन हियर, यू विल नोटिस कि कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, ये सीनरी वगैरह।
कुछ चीज़ें इन्होंने खुद भी इमेजिन करके की हैं। अब जैसे इसकी बात कम करते ये हैं, अखबार देखा, अखबार देखा, जी शेट न्यूज़पेपर और देखा इस तरह पत्ता ये खुद से बनाया। अमेजिंग। ऑब्वियसली दोस्तों हम लोग इस वक्त नबील से बात कर रहे हैं, उनकी सिस्टर हमारे साथ मौजूद है। वी हैविंग सच अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू दिस अमेजिंग टैलेंट। ही इज़ अ ब्राइट बच्चा हु कैन नॉट टॉक बट कैन एक्सप्रेस हिज टैलेंट थ्रू दीज अमेजिंग पेंटिंग्स जो ये करते हैं। और ज़ाहिर है ये हमारे साथ मौजूद भी हैं। अगर आप कॉल करना चाहें तो कॉल करें ताकि आप इनको मोटिवेट करें कि और भी काम करें, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लोग मोटिवेशन देंगे तो इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। तो हमें कॉल ज़रूर कीजिएगा, नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। तो मुझे बताइए कि फैमिली में और किसी को है शौक आर्ट का? फैमिली में पापा का शौक था। अच्छा, जब ओके। पापा इनकी एज के थे तो वो भी ऐसी पेंटिंग बनाया अच्छा, करते थे। ओह, ओके। तो वही टैलेंट इनमें भी तो है। वालिद लेकिन साहब ने सपोर्ट बहुत किया है। जी बहुत सपोर्ट किया, पूरी फैमिली ने ही सपोर्ट किया है। वंडरफुल। और जो है ये आईवीएस जो जा रहे हैं तो ये इनके कॉलेज वालों ने इनको सपोर्ट किया है। ओके। क्योंकि वहाँ की फीस अफोर्ड तो कर नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा है, तो है। इसलिए इनके कॉलेज वालों ने इनको सपोर्ट तो किया। आईवीएस में माहौल कैसा लगा इनको आईवीएस में माहौल जब आप एक प्रॉपर जगह में गए? मुझे पहले पैदा आया देखो बहुत ठीक हमारा काम मुझे मुझे बहुत सब कुछ हो। पहली दफ़ा जाके मुझे बहुत कंफ्यूजन हुई थी इन्हें कि लोग भी काफ़ी थे और काफ़ी अलग किस्म के थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सब कंफ्यूज normal हुए थे। सब है। नॉर्मल हैं, सिर्फ मैं और मतलब ये और इनकी जो फ्रेंड है ये दोनों हैं वहाँ पे डेफ, बाकी अच्छा। सब नॉर्मल में। तो थोड़ी मुश्किल हुई थोड़ा थी सा इनको। अजीब, थोड़ा जी सा थोड़ा सा शुरू में अजीब लगा। लगा था फर्स्ट टाइम ऐसे ही यूनिवर्सिटी में। और अब कैसा लग रहा है? अब कैसा लग रहा है? बहुत अब बहुत अच्छा लग रहा है। काम वो मुझे में पता काम अच्छा मजा आ रहा। अब Okay. काम करने के लिए मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। अच्छा तो क्या सीखा वहाँ पे? अब जब एक जगह पे ऐसे गए जहाँ पे आर्टिस्ट आस-पास हैं सारे, तो क्या कुछ खास चीज़ें सीखी वहाँ पे? वहाँ पे सीखा क्या आपने सोचा? चीज़ा आरमा चीज़ा गल अला और आल अला ही चार आर्किटेक्चर का भी काम सीखा इन्होंने। रूटीन से तुम निकलो क्या फिर चाहे दोस्त हो, जी में जो है कर लो। रूटीन से तुम निकलो क्या फिर चाहे दोस्त हो। वेलकम बैक एवरीबॉडी। और आज हम बात करें ओरिजिनलिटी के बारे में। व्हाट्स योर ओरिजिनलिटी? आप में ऐसी कौन सी चीज़ है जो दूसरों में नहीं? क्या आप ऐसा काम करते हैं? क्या आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है? कौन सा ऐसा मजाक करते हैं, मजाक नहीं करते, सीरियस हैं? ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है। मेरा ड्रेस सेंस बहुत फारिग है, तो मेरे अंदर तो कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ड्रेस सेंस बड़ा अच्छा होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो क्रिएटिव बहुत होते हैं। हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो दूसरों में नहीं होती। बट हाउ शुड वन फाइंड दैट? मतलब जैसे नसीब है, आप बड़े एक ओरिजिनल आइटम है, खुद बड़े आप पता नहीं है कितना कोई ओरिजिनल आइटम हो। बड़े ओरिजिनल आइटम है, आप जैसा कोई मैंने आज तक नहीं देखा। पर मुझे बताइए कि लाइक डू यू वर्क ऑन दिस? आप इस पे काम करते हो या ऐसे ही हो? काम नहीं करता मैं, लेकिन ये कि अब क्योंकि पता है कि है क्या, तो उसको जितना ज्यादा कर सकते हैं वो जरूर करते हैं। अभी आप लोग के ये वीडियोस के ऊपर भी कॉन्स्टेंटली घर पे बैठे होते हैं, बहन भाई मैं मेरे हम लोग घर में बैठे वीडियोस बना रहे होते हैं जो ऐसे हैं असल में, वो कोशिश करते हैं स्क्रीन पे भी वही लेकर आए। Okay. क्योंकि पता है ना यही है, हाँ ये ऐसे ही है, इसी को बेच रहे हैं। इसी को ही तो अगर है यही बेचने को, ये दूसरी चीज तो है नहीं बेचने स्पॉन्टेनिटी को। और ये वाइब्रेंस, आई थिंक दिस इज योर थिंग। यही है। अब जैसे आप हैं, आप आयशा, आप एक शेफ़ हैं। बहुत से ऐसे शेफ़ होते हैं, बहुत मुख्तलिफ शेफ़्स हैं जो हमारे यहाँ प्रोग्राम में भी आ चुके हैं। और शेफ्स जो होते हैं, अब जाहिर है उनका एक बेसिक जो है, दे नीड टू नो हाउ टू कुक, राइट? दे नीड टू नो हाउ टू मेक समथिंग एंड हाउ टू प्रेजेंट समथिंग। बट आउट ऑफ ऑल दीज शेफ्स, आपने ऐसा क्या लाइक करने की कोशिश की जिससे यू स्टूड आउट? अच्छा, ये मैंने ऑन पर्पस किया है। और जब मैं शेफ़ बनी, जब मैंने प्रथम से सारा वो किया, उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, मैं तो स्टैंड आउट कर ही नहीं सकती, इसलिए क्योंकि कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं जो कि ऑलरेडी शेफ्स हैं। सारे। अच्छा, मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये था कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैं शेफ़ की फील्ड में आई, तो मैंने देखा हमारे यहाँ कुछ शेफ़्स हैं, शेफ़ महबूब हैं, शेफ़ शाह हैं, जो कि मेरे हिसाब से अपनी एजुकेशन के बाद उन्होंने ये काम स्टार्ट किया है, तो वो आपको पता चलता है उनसे बात करके। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ। मैंने फ़ायदा ऐसे उठाया डीनो कि मैंने न्यूट्रिशन में एक कोर्स किया, फिर मैंने दूसरा कोर्स किया। सो मुझे ऐसा लगता है कि शेफ्स तो बहुत सारे हैं, मगर मेरा अपना जो एक ओरिजिनलिटी में लाने की कोशिश करती हूँ, रिसर्चेस करती हूँ, वो ये है कि खाना और न्यूट्रिशन, दो चीज़ें। और मुझे इतना शौक है न्यूट्रिशन का पर्सनली कि कभी भी कोई नई रिसर्च आती है, कोई ट्रफल ऑयल आता है, कोई कोकोनट ऑयल आता है, तो मुझे लाजमी वहाँ पैसे वेस्ट करके ट्राई करना होता है। आपने अभी रिसेंटली क्या ट्राई किया? पैसे क्या वेस्ट किया? मैंने पैसे वेस्ट किए हैं ऑर्गेनिक किस्म के कोकोनट ऑयल पे, और वो मैंने 3 महीना यूज़ किया। और जब
3 महीना यूज़ किया और एक दिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने अपनी जो हमारे घर पे होती हैं काम करने के लिए, तो उनको मैंने बोला कि आप इसमें मुझे पराठा बना रहे हो। उसमें पराठा बनाती थी होल व्हीट के साथ और बाजरे की रोटी की मैंने कुछ दिन। उन्होंने उसको इतना पकाया और इतना जलाया कि मैंने कहा नहीं इतने पैसे सारी न्यूट्रिशन मतलब हमारी ये चीज़ें मुझे ना हमारे जो होते हैं ना पाकिस्तानी घरों में, ये मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि अगर कोई चीज़ न्यूट्रिशियस होगी ना कि उसमें जो होगी कि उसका जितना ओरिजिनल हम उसको इतना पकाएंगे कि उसके सारे नॉरिशमेंट निकाल देंगे हम लोग। इतना एक बात बताओ डीनो, ये अभी आप बात कर रहे हो कि भाई बी योरसेल्फ और ओरिजिनल हो, वो सारा कुछ हो। अच्छा मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आती कि ठीक है आप साल भर मतलब ओनरशिप ले लो आप एक चीज़ की एक वक्त पे कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे दिखूंगा और ऐसे ही रहूंगा असल में सही, लेकिन लोगों को क्या जरूरी है कि हर चीज़ पसंद है? सही। YouTube के ऊपर आप जैसा वीडियोस आप लोग बनाते हैं, कवर्स वगैरह करते हैं। Oh, I think someone's here. नसीब, आप रिसीव करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। How are you? कैसी हैं आप? You look ठीक है very आप? good. How are you? Very well, very well. Nice to see you. Please, please. हाँ, कहाँ इधर? कहीं भी। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त आसमा मुस्तफ़ा है। Welcome to our cafe. Thank you. It feels good to be back here. I know, it feels good to have you here. और obviously अभी हम perfect timing. अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि बड़ा एक मजेदार किस्म का हमारा एक मौजू था जिस पर हम बात कर रहे थे कि ओरिजिनलिटी पे। What's your originality? तो आप तो खुद काफी ओरिजिनल हैं, आपका स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। कैसे आपने ये कैसे असेसमेंट आपकी एंट्री से मुझे असेस हो गया कि इंस्टाग्राम पे जो क्योंकि आजकल लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं। हाँ नहीं, और क्योंकि लोग जब एंटर होते हैं तो वो बड़े यूं होते हैं ना, एंटर होते हैं जैसे कि पता नहीं हम लोग उनको जबरदस्ती खींच के लाए। आपकी एंट्री थी जैसे कि यू ओन द प्लेस, इट्स रियली गुड। तो मुझे बताएं कि सिर्फ अगर आप डिस्कशन के इससे पहले अब मेहमान आए आपने हैं, कुछ order खाना लिया। पीना तो हाँ, होना बिल्कुल चाहिए। आपने तो हम लोगों ने बड़े मजे की यहाँ पे चाय बनाई है। Oh, I'd love पहली बार सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री होती है, पहली बार चाहते हैं कि लोगों को इतना अच्छा लगे वो दोबारा आए। और फिर हम उनको लूटे उसके बाद। हाँ, बाद में लूटेंगे, आज नहीं लूटेंगे। आज स्ट्रॉबेरी चाय बनाई है मैंने, ट्राई करेंगे आप? हाँ। I would love to. Absolutely. ये मैं बुलाता हूँ, आप डिस्कशन करें, ठीक है? वंडरफुल। एनीवे तो आसमा हम बात कर रहे थे व्हाट्स योर ओरिजिनलिटी। हम लोगों से भी ये पूछ रहे थे कि उनमें ऐसी क्या खास बात है जो दूसरों में नहीं है। ये तो सवाल पूछना वैसे तो लोगों को बड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कभी कभार, क्योंकि लोग होते हैं यार हाँ वैसे बात तो सही है, मुझ में ऐसा क्या है जो दूसरे में नहीं। लोगों को अक्सर पता भी नहीं होता। इंसान को अपनी ओरिजिनलिटी किस तरह ढूंढे, इंसान किस तरह पता करे कि यार उसमें ओरिजिनल क्या है? आपको क्या लगता है? आई थिंक ये जो आपने पहले बात की ना कि पता ही नहीं होता कि हाँ, मुझे लगता है इट हैज टू स्टार्ट रियली यंग। Okay. लाइक एज पेरेंट्स वी नीड टू टेल आवर चिल्ड्रन कि हर एक में कुछ खास है। ओके। ग्रोइंग अप मुझे लगता है कि कब जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी में शायद ये नोशन सुनी कि नहीं मुझ में भी कुछ खास है। ट्रू। यू नो बहुत बाद में जाके। लाइक आई वाज द यंगेस्ट इन द हाउस, घर के छोटे को वैसे ही कोई ज्यादा इज्जत नहीं मिलती। यू नो यू लाइक द वो बच्चा जिसने सारे काम करने होते हैं, कोई और बहन भाई नहीं माना, चलो तुम ये लेकर आओ, चलो तुम ये करो। आई वाज द यंगेस्ट। मेरा बड़ा भाई ब्रेनी, दिमाग वाला, किताबें पढ़ने वाला। आई वाज नॉट द सॉर्ट। सो हमेशा मुझे लगता था कि वही ये घर में एक ही होता है जिसमें कोई खास बात होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक में कोई खास बात हो। सो द नोशन केम वेरी लेट एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंस टू मोस्ट ऑफ अस, दैट वी थिंक कि नहीं क्लास है तो उसमें दो ही होंगे जो चीते होंगे। यू नो घर है तो उसमें एक ही होगा, इदारा है तो एक ही बंदा होगा, एक ही लीडर होगा, which is not the case. Which is not the case. So you need to realize कि एक तो जो हम सब सुनने वाले हैं, I always say this कि you know जो हमें टाइटल दिया गया है अशरफुल मखलूकात, that means the supreme being. Right. So that means each one of us, it's not कि पूरे क्राउड में से किसी दो को इंतखाब हो गया कि भाई तुम सुप्रीम बीइंग हो, बाकी जो है ना ये अशरफ नहीं है। Everyone is special. Everybody is अशरफ, right? So each one of us needs to know कि इस प्रिंसिपल के साथ तो बनाया गया है। ये तो फॉर्मेशन का प्रिंसिपल है, हमारी तख्लीक इस प्रिंसिपल के साथ हुई है। अच्छी बात है, क्या बात की है इन्होंने, आते ही इतनी अमेजिंग बात की है। और आई थिंक इसी बात पे हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आसमा हमारे साथ मौजूद हैं, अभी इनसे और भी सवाल पूछेंगे। हो सकता है कि एक जो बातें करें इनसे आप भी कुछ सीखें और समझें, क्योंकि हम तो सीख ही रहे हैं, आप भी कुछ सीखें। और अगर आपको मज़ा आए तो आप इस गुफ्तगू का हिस्सा बन सकते हैं। कॉल कीजिए, हमसे रब्ता कीजिए, हम आपके कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और आज का हमारा मौजू है व्हाट्स योर ओरिजिनलिटी। आप में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं? आप हमें कॉल करके हमसे ये शेयर कर सकते हैं अपनी, कोई भी आपका टैलेंट हो, कोई ऐसी बात हो जो आपने कभी कोई ऐसा काम किया हो
जिससे आप बहुत प्राउड हैं, जिस पे आपको बड़ा फख्र है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लीड कोच एंड फैसिलिटेटर आसमा मुस्तफ़ा, और इस वक्त मौजूद हैं और इनसे हम बात करें ओरिजिनलिटी के बारे में। और वहाँ नसीब खान आपके लिए चाय लेकर आ रहे हैं। मैंने ब्रेक में यही कह रही हूँ कि व्हाट इज दिस स्ट्रॉबेरी? नहीं देखिए, मैंने इतनी मोहब्बत से मैंने बुलाई, मैं आपको ब्रेक में दे देता, किसी को पता नहीं लगता, तो ये तो अच्छी बात है। स्ट्रॉबेरी चाय जो बिल्कुल लाल नहीं है, देखो कैसे कमाल है, मजा नहीं आ गया। नहीं मैंने कहा बोलती नहीं हूँ कैमरे में, कौन सा नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं, कभी कभार ऐसा होता है कि जिंदगी में आप किसी के लिए अगर लड़ना भी चाहें तो आप नहीं लड़ पाते उसके लिए। This is one of those moments. Can somebody like zoom in and show them what you have? मैंने बनाते हुए बता दिया था, क्योंकि ये पत्ती है, असल स्ट्रॉबेरी थोड़ी डाली है इससे मैंने। दूध है, वो स्ट्रॉबेरी पत्ती वाली चाय है, और चीनी बहुत थोड़ी सी है। अगर आप चेहरे से चेहरे पे तो देखें, चेहरे पे जूम इन करें, क्योंकि मैं दोबारा पीती हूँ, सॉरी अभी कैमरा नहीं देखना। नहीं, अब जरा एक्टिंग करके दिखाएगा। वाह माय गॉड, क्या बात है। वाह, अच्छा मेरा एक सवाल, लेकिन आपसे भी एक सवाल है मेरा, वो ब्रेक में बात हो रही थी कि आपने क्या किया है? क्या किया? जो बोल सकते हैं ना, जो स्ट्रॉबेरी टी वाले, जो टी बैग, मतलब जो लाल रंग की चाय होती है ना, पानी जैसे स्ट्रॉबेरी टी की चाय में आपने दूध डाल दिया। बिल्कुल ये किए। नहीं मैं बताता हूँ, करना था या नहीं करना था। एक्सपेरिमेंट, आप चाय बना सकते हो, दूध आपकी मर्जी होती है, मैं बना के पीता हूँ। अच्छा। आप सही कह रही हो, आपको कि कावे वाली जो पत्ती है, ग्रीन लीव्स के साथ आप बना सकते हो चाय। अच्छा, लेकिन मेरे से आपको एक सवाल है, ठीक है? आपने ब्रेक में आपने बोला था कि हाँ आप मोटिवेशन स्पीकिंग करते हो, आपने बड़ा फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। आपने बोला भाई नहीं, ये आप मोटिवेशन स्पीकर नहीं बोलो मुझे, आप कुछ और बोलो। क्या फर्क है दोनों चीजों में? वो क्या कहा था आपने दूसरा? लीड कोच एंड फैसिलिटेटर। लीड कोच एंड फैसिलिटेटर, ये सारा कुछ क्या है? हाँ, तो मोटिवेशनल स्पीकिंग एक हिस्सा है हमारे काम का, लेकिन मैं अगर अपना महीना देखूं कि मैं एक महीने में जो काम करती हूँ उसमें मोटिवेशनल स्पीकिंग शायद 5% होता होगा। लेकिन क्योंकि ये काम ज़्यादातर इदारों के साथ होता है, इदारों के लोगों के साथ होता है। लीड का मतलब है लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस और डिस्ट्रप्शन। इन 3 एरियाज पे मैं काम करती हूँ। लेकिन क्योंकि जब हम आम लोग सब लोगों से बात कर रहे होते हैं तो वो ज़रा इंस्पिरेशनल लगती है, तो लोग समझते हैं कि आप सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं। ये मेरी वजाहत है। The more you know। चलें जी, आप एंजॉय करें डिस्कशन करें। थैंक यू नसीब खान। थैंक यू नसीब। तो अब हम बात कर रहे थे ओरिजिनलिटी की, तो ऑब्वियसली हमने आपसे आते ही पहला सवाल ही पूछा था कि लोगों को किस तरह पता चलेगा कि उनमें ओरिजिनल क्या है। अब फर्ज करें किसी को पता चल गया कि मेरा ये ट्रेड है या मेरा ये टैलेंट है, मुझ में ये ओरिजिनल है, हाउ शुड वन अप्रोच दैट? क्योंकि इंसान होता है ना कि अक्सर उसको पता चल जाता है कि यार मेरे अंदर ये टैलेंट है, लेकिन मुझे तो पता नहीं मैं इसके साथ करूंगा क्या। तो इस चीज को मतलब हाउ शुड वर्क ऑन देयर टैलेंट? आपको क्या लगता है? पहले तो लाइक यू सेड कि वो, और हम जो पहले बात कर रहे थे कि पहले तो ये जाने कि आप सब में यूनिकनेस है इतना। और मुझे लगता है इट्स नॉट वेरी सिंपल टू डाइजेस्ट। हम कह तो देते हैं कि नहीं आप में कोई खास बात है, लेकिन सुनने अक्सर लोगों को लगता है आप झूठ कह रहे हैं। हाँ, सुनने वाले कुछ मैं अभी आई वाज एट अनदर चैनल, तो उन्होंने कहा भाई ये जो आपका काम है ना, इसकी एक बात ये है, आप जैसे एक बैठे हुए थे वहाँ पे साकिब आप फ्रेंड, कहता आपके काम की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ना झूठ बोले। आप जितना झूठ बोलेंगे लोग उतने मोटिवेट। हाँ, मुझे कह रहे हैं आप जितना झूठ बोलेंगे लोग उतना मोटिवेट होंगे। मैंने कहा भाई कैसे? उन्होंने कहा ऐसे कि भाई आप झूठी तारीफ करें। मैं कहूँ डीनो क्या लग रहे हैं द रिप जीन्स, ओ माय गॉड। ये होता है ना, ये दिनों मैं तो चाहे झूठी तारीफ हो या सच्ची हो, मैं तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हाँ जी, बस आप सही कह रहे हैं, मैं उस तरह का आदमी नहीं। That's a good mind frame to have। तो ये कहना कि झूठ नहीं है। आई रियली थिंक हर एक के अंदर कोई ना कोई खास बात है, और उसकी जांच पड़ताल करें, उसकी खोज लगाएं। फिर वो सवाल होता है कि यार कैसे पता, कैसे कराएं? हाउ डू आई नो कि मेरे अंदर क्या? आप तो कह रहे हैं ना कि पता चल गया। मोस्ट ऑफ द पीपल आई रियलाइज हम इसमें डूब जाते हैं कि यार कैसे पता कराएं। एंड आई हैव गॉन थ्रू द सेम जर्नी, यू नो, कि हाउ डू आई फिगर आउट। फिर उसमें यह है कि अपना लेंस को ज़रा वाइड करें। हमारा लेंस ना बहुत नैरो है। जैसे आप ब्रेक में बात कर रहे थे, ट्रैवल का शौक है आपको और आप कितना ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल आपका लेंस ज़ुप करके बढ़ा देता है। ये मैं हर किसी को कहता हूँ कि जिंदगी में ट्रैवल जरूर करें। यू नो, मेरे बॉस थे तो उन्होंने अपने बच्चों को ये रिस्ट्रिक्शन लगाई थी जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, कि उन्होंने कहा था कि मैं भाई तुम लोगों की कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाइयों की फीसें देना मेरा काम नहीं है, सही, खुद कमाओ खुद पढ़ो। तो मैंने उनसे कहा कामरान भाई ये क्या कंडीशन है? तो कहते हैं कि नहीं स्कूल कॉलेज तक मैं करूंगा, उसके बाद खुद कमाए खुद पढ़े, लेकिन अगर उन्होंने जिंदगी में कभी भी ट्रैवल करना है तो वो मेरा फंड है।
That's good. Which is so different. Which is very cool. उन्होंने कहा भाई ट्रैवल मैं उनको करा दूंगा, वो दुनिया में जहाँ जाना चाहे घूमना चाहे, मेरे पास पैसे होंगे मैं दूंगा। तो मैंने कहा आप कॉलेज डिग्री के लिए फंड नहीं कर रहे और आप ट्रैवलिंग के लिए फंड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप कॉलेज डिग्री से कहीं ज़्यादा सीखते हैं। बिल्कुल, बेशक इसमें कोई शक नहीं। तो अपना लेंस, अब कुछ लोग आप देख रहे होंगे, आप कहेंगे हम कैसे ट्रैवल करें, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होती हैं। व्हाट, तो एक तरीका उसका ट्रैवल करना है, दूसरा तरीका उसका अलग अलग लोगों से मुलाकात करना। हम क्या करते हैं, मेरे वालिद साहब, आई कम फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड, तो उसके बाद जब मैं कॉलेज में, तो हमेशा से मिलिट्री स्कूल्स, तो अम्मा अब्बा को पता होता था कि भाई इनके बच्चों के साथ खेल रही है, इनके वालिदैन क्या करते हैं, ऑल ऑफ दैट। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, मैंने घर आके किसी दिन कहा कि हम दोस्त के घर मिलने जा रहे हैं, तो मेरे अब्बा ने सवाल किया उनके अब्बा क्या करते हैं। तो मैंने कहा मैं ये थोड़ी पूछूंगी अपने यूनिवर्सिटी के दोस्त से कि भाई तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं, तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं, तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं। आई अंडरस्टैंड वेयर माय फादर वाज कमिंग फ्रॉम, बट ऑल आई एम सेइंग इज अगर आपने उन्हीं लोगों से मिलना है जो वही काम करते हैं जो आपके वालिद साहब करते हैं, आपने एक ही तरह के फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोगों से मिलना है, तो आपका लेंस जूम आउट नहीं होगा, ये वाइड नहीं होगा। लेंस वाइड करने का एक तरीका है ट्रैवल करें, एक तरीका है अलग अलग लोगों से मिलें, एक तरीका है किताबें पढ़ें, एक तरीका है ऑडियो वीडियोस देख लें। इतना देयर सो मच नॉलेज आउट देयर नाउ कि वो इंसान जो कहता था मुझे किताब पढ़ने का शौक नहीं है, इट्स फाइन, यू आर एक्सेप्टेबल नाउ। And a lot of people, I actually, you know what, this is a personal thing for me. बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जो अपनी सराउंडिंग से या अपने जान पहचान के लोगों से या कुछ दोस्तों से, पुराने दोस्तों से डिटैच होना नहीं चाहते, कि उनको लगता है कि यार मैं इसको इतने सालों से जानता हूँ, यार कितना अजीब लगेगा मैं इससे अब मिलूँ नहीं या इससे ज़्यादा हैंग आउट ना करूँ। एंड पीपल गेट ऑफेंडेड अगर आप उनके साथ ज़्यादा हैंग आउट ना करें। तो ये मेरे साथ हो चुका है। बट यू नो, टू डिटैच योरसेल्फ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना दूसरों से डिटैच होकर और नए दोस्त बनाएंगे, नई नई सराउंडिंग्स में जाएंगे, नई चीज़ों में जाएंगे, उससे जिस तरह आपने बताया उससे आपका स्कोप वाइडन होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है लोगों को करना। आई थिंक कि लोगों को ये सोच निकाल देनी चाहिए कि भाई अगर आप किसी से 6 महीने नहीं मिले तो वो बुरा मान जाएगा। अगर आपकी दोस्ती पक्की है तो वो 6 महीने के बाद भी चलेगी। हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, यू डोंट नीड टू बी इन टच विद देम, you know, for months. I haven't, you know what, Yasir, I miss you. One of my best friends, I have not met him in about a year now. But मुझे यकीन है कि जैसे हम 1 साल बाद मिलेंगे वो मुझे उतनी बातें सुनाएगा। You will start off from wherever you left. Exactly. So अगर कोई आपका पक्का दोस्त है या कोई आपका पक्का रिश्तेदार है, कोई आपका सचमुच कोई जो हमदर्द है, वो आपका उतना ही हमदर्द होगा, उतना ही आपसे प्यार करेगा जितना अरसे बाद आप उससे मिलेंगे। तो ये जब आप लेंस वाइड करते हैं ना, जो हम बातें करें, किताब पढ़े, लोगों से मिले, ट्रैवल करें, इससे होता क्या है कि आपको नजरिए अलग अलग पता चलते हैं। या सो इफ यू आर थिंकिंग इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि यू विल गेट टू नो कि दुनिया में और कितनी फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, लोग किस किस तरह का काम करते हैं और उनसे पैसे बना रहे हैं, लोगों ने अपने अंदर क्या क्या खास चीज़ें देखी। अब जैसे आपकी ये बात कि यार तारीफ मुझे जो भी करे, झूठी करे या सच्ची करे, मैं तो उसे मानूंगा। मैं बिलीव करता हूँ इज्जत आंधी चीजें ढीठ होना चाहिए, मतलब जो हो आप ढीठ हो जाए आप। So I think I've learned this from you, you know. So इस तरीके से आपको जब सोचने के मुख्तलिफ एंगल्स मिलेंगे ना, that's how it will become easier for you to identify कि अच्छा मेरे अंदर कौन सा एक खास एंगल है। And you grow as a human being also, I feel. आपको I hope you do. I hope you do. I hope I have. वो कुछ लोग, I was at a gathering, किसी ने कहा कि ये आज जो ये बातें कर रहा है ना, ये 2 साल पहले बिल्कुल ऐसी बात नहीं करता था। कितना बदल गया है। हाँ, कितना बदल गया है। तो मैंने हाथ पकड़ के उनको कहा कि शुक्र अदा करें कि बदल गया है। You know, if somebody is saying कि यार I admit, मैं खुद कहती हूँ यार मैं 2 साल पहले ये बात कहती थी और मैं अब रियलाइज करती हूँ कि मैं कितना गलत कहती थी। I don't believe in that anymore. तो अगर कोई एडमिट कर रहा है कि वो जो सोचता था उससे अब उसकी सोच उसके तजुर्बात की वजह से बदल गई है, ये एक बड़ी बेहतरीन बात है, बिकॉज ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, स्टैग्नेंट वाटर रॉट्स, यू नो। बिल्कुल सही बात। एक मेरा सवाल था, हमने शो की शुरुआत में ये बात की थी कि मैं अक्सर जब इवेंट्स पे जाता हूँ तो इट्स हार्ड टू फाइंड समवन ओरिजिनल। ये भी होता है ना कि आप अगर किसी बड़ी गैदरिंग में जाएं, किसी इवेंट पे जाएं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं, और ख़ास तौर से मीडिया के जगहों पे अगर हम जाएं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ओ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक और हमारी गेस्ट आ चुकी है, हदील मौजूद है हमारे साथ। कैसे हैं हदील, आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। गुड, हाउ आर यू? परफेक्टली ओके। बिल्कुल, हदील सहाल हमारे साथ मौजूद है। कैसी हैं हदील, आप ठीक हैं? यस, अल्हम्दुलिल्लाह। लुकिंग ग्रेट एज ऑलवेज, वंडरफुल। और हदील ऑब्वियसली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हदील इज आल्सो अ करियर काउंसलर और आज हम इनसे भी बात करेंगे और डिस्कशन होगी। और हमारी डिस्कशन बेसिकली व्हाट्स योर ओरिजिनलिटी पे हम बात कर रहे हैं। और अभी आपने बिल्कुल सही मोमेंट में एंट्री हमने मारी। ये आई थिंक इस सवाल मैं आप दोनों से ही पूछूंगा।
मैं बात कर रहा था कि जब मैं इवेंट्स पे जाता हूँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी को ऐसे इंसान को ढूंढना जो ओरिजिनल हो, जो मैं जिससे मिलूँ तो मुझे एक इम्प्रेशन मेरे पे लास्ट कर जाए कि हाँ यार दिस पर्सन आई मेट दिस पर्सन। और ये हुआ है कभी कभार, ऐसे भी लोग मिले हैं जिनका मैं पहली मुलाकात में फ़ैन हो गया क्योंकि दे वर सो डिफरेंट। लेकिन मेजॉरिटी सैडली ऐसे लोग मिलते हैं जो एक दूसरे को कॉपी कर रहे होते हैं, यू नो, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, चाहे वो हेयर स्टाइल हो, चलने का तरीका हो। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि जिस तरह बहुत मुख्तलिफ गुड लुकिंग मैन पोज करते हैं मैं उनकी तरह पोज कर लूँ, जो कि मैं फेल हो जाता हूँ अक्सर। यू नो, बहुत सारे लोग होते हैं जो करते हैं ये। हाउ शुड वन अप्रोच, यू नो, मतलब हाउ शुड वन बी मोर ओरिजिनल rather than try to be fake? Like कॉपी करने के बजाय अगर इंसान ओरिजिनलिटी की तरफ जाए तो कैसे जाए? Okay, so I have again another किस्सा to it. Oh, another किस्सा, एक और किस्सा। I love these किस्सा। किस्से तो मुझे बहुत पसंद है जी, बताइए। So अभी वो आयशा जैसे हम बात कर रहे थे ना, we do these Be More Daily Instagram live chats these days. Yes, check it out on Instagram. She's amazing apparently. So आज I'll सुबह check them out too. आज हम वीकेंड के ऊपर मेरी कॉन्वर्जेशन थी, you know, you meet friends and you meet all sorts of friends, इनसे कब से नहीं मिले हो, तो वीकेंड इज अ गुड टाइम टू कैच अप। सो मुझे एक बड़े मज़ेदार मेरी एक दोस्त ने बताया अबाउट द अम्माओं, कराची की मदर्स का ट्रेंड जो बच्चों को स्कूल छोड़ जाती हैं, मदर्स हु आर स्टे एट होम मदर्स, नॉट वर्किंग मदर्स। तो उसने कहा यार मैं बड़ी तंग आ गई हूँ, तो मेरा तो इंटरेक्शन होता नहीं बिकॉज लाइक यू नो मैं बच्चे को छोड़ के काम पे चली जाती हूँ, सो आई डोंट गेट टू हैंग आउट। आई सेड क्यों तंग आ गई हो भाई? कहती है इसलिए यार क्योंकि प्रेशर बहुत बढ़ गया है। आई सेड क्या, किस चीज़ का प्रेशर? कहती है कि वो ये प्रेशर हो गया है कि बच्चों को छोड़ के ना ब्रेकफास्ट का प्लान होता है हफ्ते में दो तीन बार। मैंने कहा 2-3 बार तो मैं अपने दोस्तों के साथ ब्रेकफास्ट नहीं जा सकती, ठीक है, पर चलो व्हाटएवर सूट्स हुआ मजा आता होगा। कहती नहीं लेकिन ब्रेकफास्ट से मसला नहीं है, मसला ये है कि यार वहाँ ब्रेकफास्ट पे जाने से पहले ना माएँ कहती हैं कि ज़रा देर से रखो ताकि हम ब्लो ड्राई करा के ब्रेकफास्ट पे आए, ब्लो ड्राई के बगैर ब्रेकफास्ट पे नहीं जाना। तो कहती है दैट्स स्टार्टिंग बिकमिंग वेरी अनोइंग कि मैं एक नाश्ते के पैसे भी खर्च करूँ, मैं ब्लो ड्राई के पैसे भी खर्च करूँ। So I want to mention this. Okay. And then the second thing she mentioned is कि वो किसी ने मुझे कहा कि वो कमेटी डाल लो, you know, कमेटी जो डालते हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, पैसे बच जाएंगे, you might as well save some money. तो कहती नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि ये खास कमेटी डालो क्योंकि इसमें फलाने पॉलिटिशियन की बेगम है, ये है, so you'll be in the who's who of Karachi. Who's of community? Yeah, of community. Of committee. Committee. हाँ, कि वो कराची की जो मेन कमेटी के वो। तो फिर क्या किया आपने? तो मुझे ये, और आज मैंने इंस्टाग्राम का क्यों जिक्र किया क्योंकि ये दिमाग में ना मेरे अटक गया कहीं जाके और निकला नहीं। मुझे लोग कहते हैं आप फुजूल में बहुत ज्यादा सोचती हैं। I'm so sorry, हम लोग एक ब्रेक पे चलेंगे, ब्रेक क्योंकि बहुत नहीं इट्स फाइन। ये किस्सा मैं चाह नहीं रहा था कि ये कोई ब्रेक आए, लेकिन हमें ब्रेक पे जाना पड़ रहा है। हम ब्रेक से वापस आएंगे, हदीर से भी कुछ किस्से सुनेंगे, कहीं में जाइए, मिलते हैं एक ब्रेक से। ओके गाइस, वेलकम बैक। और अब हम लोग जो जेंगा खेलने वाले हैं, और कैमरा 4 ये रहा। ओके, तो आपको बता दें कि जेंगा हम खेलने वाले हैं, और जेंगा जिन लोगों को नहीं पता हम बताए थे, ये ब्लॉक्स हैं। आपने ब्लॉक अपनी मर्जी से जहाँ से निकालना है ऊपर रखना है एक एक करके, जिसकी वजह से गिर गया, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे उस तरफ से। नसीब आप स्टार्ट कीजिए। अच्छा, कोई टीम नहीं है, बस कोई टीम बंदा नहीं। वैसे मैं और आसमा टीम है, लेकिन हम लोग बता नहीं रहे। टीम है ना, we are team. ये निकाल के रख दो यार। हम क्यों कर रहे तुम्हारे लिए यार? देखिए सिंस हमारी इन गेस्ट को नहीं आता, so we are a team. You're a team. Let's do this. हमारी तरफ से पहला हो गया। अच्छा यार, तो आप शुरू करें। अभी तुम्हारा बारी है। चलो मैं शुरू करता हूँ। ओके, तो इसको तो हम सही कर। ये तो बड़ा अच्छा शुरू किए। कैमरा है ना पीछे। ठीक है, हो गया, कुछ नहीं। Go ahead. अच्छा ये जो आ जाए, अब आप दोनों में से किसी एक की बारी है। ओके, और हदील मुझे ये बताइए कि आजकल क्या हो रहा है, क्या काम कर रही हैं आजकल, व्हाट्स हैपनिंग, थोड़ा सा बताइए। Same culture online is going on. Remember we did a show on our dresses. वो चल रहा है। साथ साथ में I started my sessions, motivational sessions. Wonderful. I recently went to Balochistan for 15 days. 15 days. And wonderful. I traveled मुख्तलिफ इलाके, तुर्बत, क्वेटा, गवादर, एंड वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त सेशन हुए ख़वातीन। बेसिकली टारगेट वाज द यंगस्टर्स, लड़के लड़कियाँ। तो we did many sessions on like career counseling and you know breakups as well. अच्छा, okay. Breakups was the तो मुझे ये बताएं हदील, आप इतना कुछ कर रही हैं, ऑब्वियसली आप यू नो कल्चरल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, आप मतलब मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रही हैं,
फिर मुझे ये भी पता है कि आप फैशन डिजाइनिंग में भी आपका है। यस, इट्स ऑल द पार्ट ऑफ कल्चर ऑनलाइन। अच्छा, ये पूरा कल्चर ऑनलाइन का है। तो लोग अगर कल्चर ऑनलाइन की जो प्रोग्रेस है फॉलो करना चाहते हैं तो वो कहाँ कर सकते हैं? दे कैन जस्ट ज्वाइन आवर ग्रुप ऑन फेसबुक। हमने पेज नहीं रखा बिकॉज यू नो एनीवन कैन लाइक एंड बहुत कुछ यू नो XYZ चीज़ें हो जाती हैं, तो आई जस्ट कीप इट वेरी स्पेसिफिक। ठीक है। वी हैव अ ग्रुप विद द नेम ऑफ कल्चर ऑनलाइन, CO bracket CO, and then we have another page which is culture online and my page is Adil Sahal. सॉरी राइट, और इसी बात Dino पे well, जगह नहीं दे रहा। मैंने टेंशन दे दी है, मेरा काम टेंशन देना था। मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया ऐसा। I don't know. I have no idea. I'm sorry. Okay, so obviously हदील ये बताइए कि अभी obviously आप 15 दिन के लिए बलूचिस्तान गई, and I know you work a lot in that region. I know you work a lot in Balochistan. You know, आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? थोड़े से क्या प्लान्स हैं फ्यूचर की तरफ? See, I will stick with Balochistan because I belong from Balochistan and metropolitan city में ये है कि there are so many people to work ना, वहाँ पे ये मसला है कि इतने लोग नहीं हैं और हम क्योंकि उस इलाके के, तो हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है कि अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ करें। तो since like you know 2007 I am working for my people and I want to bring them forward। यहाँ पे बहुत टैलेंट है लेकिन उधर इससे ज़्यादा टैलेंट है। तो अब तक क्या प्रोग्रेस हुई, अब तक क्या चीज़ें हमने देखी? We did almost 80 events in Balochistan, Sindh and other province। तो माशाल्लाह 80 events we did, motivational session, designing, वहाँ का जितना भी टैलेंट है, हुनर है, उसको आगे किया। Even on 23rd and 24th we have another session which is called Positive Balochistan। So we just want, you know, the main objective is Pakistan कि you know एक सूबा है तो उसको हम आगे ले आएं ताकि दुनिया को पता चले कि KPK है, सिंध है, बलूचिस्तान है। We work in all सूबास। ओवरऑल अवेयरनेस आप चाह रही हैं, उसको हम लेके चलें। बिल्कुल। तो क्या मैंने गड़बड़ कर दी? हाँ, यहाँ पे कुछ हुआ है। मैं और हदील बड़ी सीरियस है, वहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है। चीटिंग नहीं की। My hand cannot go up high. To keep it there, But I can't, right? How do I do it? Dino रखेगा। Dino is too busy having an intellectual conversation, and I don't want to bother him. You guys were getting bored. No, not at all. This is so gonna fall. It's just us. It's not अब जो है मुझे जिराफ ये आखिरी बारी करनी पड़ी आपको, लेकिन अब ये गिरे। अब ये नहीं तो it's like बलूचिस्तान का पहाड़। थोड़ा ज्यादा कलरफुल लेके बड़ा कलरफुल। हाँ, वेरी नाइस। आराम से। हाँ लेकिन ये अब गिरेगा। आप हमारी टीम में नहीं, आप गिराएं। Let her try। इधर-उधर ना करें, सीधा। वेरी करनी नाइस। चाहिए। निकाल। करनी चाहिए, ये तो करे, लेकिन मुझे पता क्या होना है अभी। निकाले गया ये मुझे फेल हो रहा है। निकाले नहीं तो ये क्या कर रही है? नहीं कर रहा है। ठीक है, छोड़ दे। ये गलत नहीं गिरेगा, मैं बता रहा हूँ। नहीं गिरेगा, छोड़े ना। जब जब टीम मेंबर्स आपस में लड़ते हैं तो यही होता है। Exactly। Congratulations। ये हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे थे कि आपको नहीं लड़ना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये जैंगा मेरी जिंदगी की तरह है, बिखरा हुआ। नो, बड़ा बहुत मजा आ रहा है इस वक्त जैंगा खेल के। और हम लोग जो हैं आसमा, मुस्तफ़ा एंड हदील, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए, आपने हमारे साथ टाइम गुजारा, हमसे बात की। एंड ऑब्वियसली कल्चर ऑनलाइन आप जाएं और प्लीज फॉलो करें और सपोर्ट करें। एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर वंडरफुल वर्क। मैं इनको ऑब्वियसली पहले से जानता हूं, आई नो शी डज अमेजिंग वर्क। I have a small request. जी, Those please. who are watching, please 23rd and 24th we are doing a Positive Balochistan के नाम से एक सेशन जो क्वेटा में है, वो प्लीज जरूर आए because we are taking celebrities to Balochistan this Wonderful. time. And that's such a great thing, and I'm so happy that you're doing so much for हमारे उस सूबे के लिए, so thank you so much. Jazakallah. Wonderful. And Asma, बहुत शुक्रिया, it was lovely meeting you. Thank you, You're so likewise. positive यार, ये तो मैं तो Just बड़ा that you ruined the Jenga. I shall hold this against you for a long time. कभी भी जेंगा आसमा के साथ ना खेले, she will hold a grudge. Very competitive. मैं क्योंकि ब्रेक हार के बाद पक्की मिलूंगा है। आप लोगों से, कहीं मत जाएंगे। रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाहे दोस्त हो।
वेलकम बैक एवरीबॉडी। और आज हम बात करें व्हाट्स योर ओरिजिनलिटी। आप में ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं? एक टैलेंट जो होता है जो बड़े कम लोगों में होता है, और ये मैंने देखा है अक्सर कि लोग जो है नकल उतारने में कोशिश तो बड़ी करते हैं। मोहल्ले में भी लोग एक दूसरे की नकल उतारते हैं, घर में भी लोग एक दूसरे की नकल उतारते हैं, आप दोस्तों की नकलें उतारते हैं, इम्पर्सनेशन जिसे हम कहते हैं, या इमिटेटर्स या मिमिक्री आर्टिस्ट जिसको हम कहते हैं। ये टैलेंट ऐसा है जो मुझे लगता है हर इंसान में नहीं होता, और अगर जिसमें होता भी है तो वो एक हद तक ठीक कर लेते हैं। मतलब एक कैरेक्टर कर लिया, 2 कैरेक्टर कर लिया, इसकी आवाज़ निकाल ली, इसकी तरह एक्टिंग कर ली। लेकिन सोचें अगर एक ऐसा इंसान हो जो काउंटलेस लोगों की मिमिक्री कर सकते हैं, चाहे वो सिंगर हो, एक्टर्स हों, चाहे वो कोई भी हो, और फिर उसके ऊपर वो मिमिक्री इतनी अच्छी करें कि लाखों की तादाद में उनके फैंस हो जाएं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और मिलियंस ऑफ व्यूज़ इनके हो जाएं, तो वो कितना कमाल आर्टिस्ट होगा। और वो आर्टिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारा है सेगमेंट स्टार फनकार। वेलकम बैक। और हमारे साथ है मिमिक्री आर्टिस्ट, यूट्यूबर मिस्टर साजिद अली। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसे क्या हाल है? क्या हाल है? फिट। जहाँ देखा आपको शाइनिंग करता हूँ। भाई ने शुरुआत ही ऐसी की, शाइनिंग लाइक अ डायमंड भाई। तो ये मुझे बताएं कि साजिद, जाहिर है मैं कहाँ से शुरू करूँ? नाना पाटेकर सबसे बड़ी तो ऑब्वियसली कैरेक्टर जिससे आपने अपना शुरू किया ये पूरा सिलसिला, और आज माशाल्लाह आपने इतने सारे आर्टिस्ट की मिमिक्री करके, खुद ओरिजिनल वीडियोस बना के, आपके यूट्यूब पे माशाल्लाह लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं यूट्यूब पे, और फेसबुक पे ऑलमोस्ट 2.5 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो ये मिमिक्री जो है, मतलब इस पे इतना पूरा बड़ा करियर बना लेना, मतलब ये शुरुआत कैसे हुई? ये सारा सिलसिला शुरू कैसे हुआ? सिलसिला शुरू ऐसे हुआ कि गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, Everybody अच्छा, तो knows, ये हाँ। नेचुरल नेचुरल था। तो पहले मतलब खानदान में कर रहे थे, गैदरिंग्स में कर रहे थे। फिर उसके बाद शोज मिलना शुरू हुए, वहाँ पे अप्लाई किया, मज़ा आया। अच्छा, उसके बाद वीडियोस बनाई। ओके। और जो नाना पाटेकर वो बेसिकली एक पार्ट है, जैसे पार्ट, उसके कैरेक्टर में रोस्टिंग करना, ये किसी को मैसेज देना, वो बहुत ही यूनिक चीज़ है। अच्छा, मतलब अगर मैं आपको भी रोस्ट करूंगा तो आप एंजॉय करेंगे। इसको रोस्ट करके दे। नाना पाटेकर क्या, नाना भाई क्या कहेंगे? वैसी तरह मासूम इंसान है, इतनी छोटी गिटार दे दी आपने। क्यूट लग रहा है बहुत। अगर गुस्सा करे इस पे नाना पाटेकर तो कैसे करेगा? आधे घंटे से ऐसे कर रहा है। हाँ, आतिफ असलम बनना है। अभी मैं हूँ ना, कहाँ बैठेगा मेरी गोद में? गुड, अमेजिंग। तो ऑब्वियसली नाना पाटेकर के बाद और भी कैरेक्टर्स आए, आपके ओरिजिनल कैरेक्टर्स भी बहुत सारे हैं। बड़े भाई के नाम से हमने एक कस्टमाइज कैरेक्टर बनाया है जो कि बहुत डिप्लोमेटिक है। रिसेंटली हमने भी इसके एक वीडियो लॉन्च किया है सैटरडे को, और उसका टॉपिक है हाउ टू गेट स्मार्ट। हाँ, आप उसको देखें, उस पर बहुत मेहनत हुई है। अच्छा। और एक फ्रेम पे वर्क हुआ है, वॉइस ओवर पे बहुत अच्छा काम किया। और उस वीडियो में खास बात यह है कि मेरे अलावा जो मेरे एक दोस्त हैं अवैस मठानी, उनकी आवाज़ के अलावा जितनी एक्स्ट्राज में आवाज़ें हैं वो सब मेरी ही एक्चुअली। तो आप एंजॉय करें। That's amazing। तो कितनी आवाज़ें निकाली आपने उसके अंदाज? उसमें अप्रॉक्स कोई साइड रोल सारे कंपाइल करें तो 15 से 20 आवाज़ें इसमें। 15 से 20 आवाज़ें? क्योंकि ऑन द सेट वो जो साइड रोल्स थे वो एक्ट नहीं कर पाए, शोर बहुत था, तो उनकी वॉइस ओवर की खुद से। ठीक है। तो अब वो खुद हैरान है कि यार ये आवाज़ तो मेरी, पर मैंने ऐसा कहा तो नहीं था। ये आवाज़ कहाँ से आई? मुझे बताया, हाल ही में कोई फेमस पर्सनैलिटी जिसकी आपको नकल आप या तो अभी कर रहे हैं कोशिश, मतलब या थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं या कर चुके हैं, हाल ही में कोई कैरेक्टर जो आपको बड़ा मज़ा आया हो, जिसको आपने मिमिक्री जिसकी की है? सिंगर्स की बात करेंगे सरकार? सिंगर्स की बात कर ले, एक्टर्स की बात कर ले। आजकल मेरा जो ध्यान है ना वो ज़्यादातर 2 लोगों पे है। एक 2 लोगों पे? कौन है वो 2 लोग? बता दो कोई बात नहीं। जूम करें इन पे ताकि आपको बताएं, जरा इन पे जूम करें, कैमरा इन पे जूम करें, बताएं कौन है वो? जैसे हमारे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, ठीक है। अगर वो आपके बारे में बात करेंगे तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ये इतना प्यारा बच्चा है, इसको मैं जहाँ देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ मैं जाता हूँ ये वहाँ बैठा हुआ होता है, और मेरी लॉगिन करने से पहले इसकी फोटो सामने आती है। क्या बात है, ये बहुत वायरल बच्चा है ये तो। ओके। ये पाकिस्तान का 700 है। ओके। और दूसरे हैं वो हमारे इंडिया के मनोज वाजपेयी। बहुत रियलिस्टिक है वो ना। हाँ, वो कैसे थोड़ा अब इस पे कमेंट बस आप लोग इसकी ड्रेसिंग पे, मतलब आगे बैठे अचानक क्यों देखा, अरे बाप रे इतना बड़ा गिटार कहाँ से लाया? अरे इतना बड़ा गिटार तो पूरे बॉलीवुड में नहीं है। और डीनो भाई के असिस्टेंट ने कॉल की कि सर आना है आपको शो में, तब वो
मनोज भाई वो आपने आना है शो पे। सर मैं आपको आना है, डिनो ने बुलाया। किसने बुलाया? डिनो ने। अरे बाप रे, वो डिनो जो जहाँ जाओ वहाँ होता है। अरे क्या बात है। आपने पूछा है मिमिक्री, ये डिनो भाई वो क्या कि मिमिक्री तो क्रिएटिविटी का हिस्सा है, ये सेंसर वाले काट देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें तो वैरायटी बड़ा मजा आता है, मतलब मिमिक्री करने में। बाप रे बाप। वो आंखों से बोलते हैं, वो ऐसे एक्टर हैं कि वो। अमिताभ इज अ वेरी फेमस पर्सन, लोग ज्यादातर अमिताभ को बड़ा कोशिश करते हैं लेकिन हर कोई कर नहीं पाता, उसकी वजह क्या है? देखिए अमिताभ बच्चन साहब ने अपना इतना टाइम दे दिया कि उनकी कुछ आवाजें आइकॉनिक हो गई ना, मतलब 80s की आवाज कुछ और है, 90s की कुछ और है, 2000 और अभी की कुछ और है। तो अगर आप 80s में आएंगे तो उनकी ऐसी आवाज है, यंग से थे, डाउन का इंतजार तो 11 मिनटों की पुलिस कर रही है। शराबी फिल्म में अगर आप आते हैं थोड़ा आगे तो मंजू जी आपने सुबह सुबह हमें कौन से शो में ला के बिठा दिया है। और अगर आप 2000 में आते हैं तो वो शाहरुख खान के साथ सीन है कभी खुशी कभी गम का। ठीक है। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, कैसे तुम भूल गए मुझे। और अभी जो उनकी फिल्म लॉन्च हुई है तो उसमें तो जो वॉइस ओवर है बहुत भारी। बहुत भारी। ढाई दिन की दोपहरी, जान रात अमावस की, शीशम के घोड़े पे सवार, राइड है मौत बेईमानों के। पाकिस्तानी जो एक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं, आई नो कि आप सिंगर्स को बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनको आप इंजॉय करते हैं। आपने एक वीडियो भी निकाली थी, आई थिंक ये वीडियो भी वायरल भी हुई थी, जिसके अंदर आपने कितने 55 सिंगर्स को कवर किया था। कितनी देर में आपने कवर किया था वो, मतलब कितनी देर की वीडियो थी वो? बिहाइंड द सीन ये था कि बस एक कैमरा ऑन किया हमने, ट्राइपॉड पे रखा और बैक टू बैक मैंने सारे सिंगर्स के नाम लिखे हुए थे लैपटॉप पे, भूल ना जाऊँ तो बैक टू बैक 15 सेकंड्स के सिंगिंग के हिसाब से बैक टू बैक करते 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 हमने इसको कंपाइल किया और एक्चुअली हमने 65 की थी। 65 की थी। और हमारे पास एक कॉल आई है कराची से। कौन कॉल कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। बहुत जबरदस्त शो हो रहा है, आपके तमाम सेगमेंट, असमा मुस्को वाला सेगमेंट बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया लेकर आए तो वो भी मामलात, और अभी जो है वो भी बहुत फैंटास्टिक। बिल्कुल, साजिद अली आए हुए तो नकल करने में इतने माहिर हैं। आप इनसे कुछ अच्छी बात ये है आपकी टीम और आपकी टीम की कि आप टैलेंट को लेकर आते हैं, पाकिस्तानी टैलेंट को उनको मौका देते हैं आगे आने का। नहीं हमारी कोशिश होती है। ये मुझे जब यू कर रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल करूंगी कि ये किससे इंस्पायर है मिमिक्री में, और ये क्या आगे फ्यूचर में करना चाहते हैं, और क्या ये इमरान खान की मिमिक्री कर सकते हैं? नहीं। थैंक यू। चले थैंक यू जी। चले, जिनका इन्होंने नाम लिया उनकी मिमिक्री तो हम जरा रहने देते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि फ्यूचर में, और आई थिंक ये सवाल अच्छा है क्योंकि अब तो माशाल्लाह इतना सिचुएशन अच्छा चल रहा है, यूट्यूब का चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, वीडियोस आपकी आ रही हैं दबा के, हर चीज़ चल रही है, लेकिन फ्यूचर में क्या और करना है? साजिद अली ने क्या सोचा है फ्यूचर? नहीं प्लान किया है टीना भाई कि हम अब फिल्म के लिए काम करेंगे ना। फिल्म के लिए? वाओ। शॉर्ट फिल्म से स्टार्ट करेंगे और वो करेंगे जो नहीं हुआ अब तक ना, वो ग्रेट साइड हमारी जो रह गई है हमें उसको फिल करना है। तो कंटेंट राइटर तो आपका भाई है, कंटेंट अपना खुद लिखते हैं। तो आपके पास कोई सवाल है? मेरे पास सवाल है ना, अब जो आपने वॉइसेस बनाते हो, इसको आपने अभी तक अपनी वीडियो के अलावा किसी जगह पे और इस्तेमाल किए? कभी दोस्तों के साथ किया है? कोई मतलब कोई प्रैंक किया हो आपने, कोई कॉल करके किसी को हो गया हो कि बिल्कुल नहीं पहचाना मैंने, कभी मतलब किसी कुछ दोस्त ऐसा को तंग किया है? सर ऐसा बहुत पता हुआ, जब किसी का कोई काम अटकता है ना तो हम उस डिपार्टमेंट में कॉल करके किसी बड़े साहब की आवाज़ में बात करते हैं, तो वो बोलता है अरे सर। वो एक मरतबा कोई शो था आर्ट काउंसिल में, तो वहाँ पे ऑडिशन हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यार मेरा ऑडिशन रह गया, तो यार एक कॉल कर दें साहिल पे। तो मैंने उस बंदे का नंबर निकाला, उसको मैंने मुबशिर लुकमान साहब की आवाज़ में फ़ोन किया। सर अगर आप देख रहे थे, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ योर, ह्यूज फैंस, लव यू। तो मैंने उनकी आवाज़ में फ़ोन किया, अस्सलाम वालेकुम जी। तो उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा कि जी सर ये ऑडिशन हो रहा है, मैं ये बंदे को लाहौर भेजूँ। सर वो आवाज़ से ही पहचान गया। सर आप सर मुबशिर बात कर रहे हैं? मुबशिर लुकमान? जी हाँ जी हाँ। सर वो कह रहे हैं कि लिटरली मैं सर खड़ा हुआ हूँ और मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूँ, तो मुझे उस वक्त हंसी भी आ गई। नहीं तो आपने फिर कंटिन्यू क्या किया? आपने क्या कहा? ये मेरा बच्चा है, इसको देखें, या तो आप कहते हैं तो मैं वहाँ भेजता हूँ, या तो इसका वेट कर लेते हैं अगर आपको अच्छी आते हैं। नहीं सर आप जैसा कहें सर वैसा कर लेते हैं। इस तरह से हमने बहुत से काफी लोगों की हेल्प भी की है इस तरह से। कभी किसी बॉलीवुड एक्टर ने मतलब फोन किया अपने दोस्तों को या कभी ऐसा कुछ? देखिए अगर बॉलीवुड एक्टर फोन करेगा यहाँ कराची बेस, तो सामने वाला यकीन नहीं करेगा, हाँ एंजॉय करेगा कि हाँ मैं फोन करता हूँ यार डीनो, अरे डीनो साहब कैसे हम दिखा के आए,
तो अब आप ये नहीं सोचेंगे यार अमिताभ फोन कर रहा है, आप बोलेंगे हाँ भाई कोई मिमिक्री करता है। हाँ, यहाँ की कोई शख्सियत होगी तो मैं उसकी अगर मिमिक्री करूँगा। बिल्कुल। और हम इसी के साथ दोस्तों एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमने एक गेम सोचा है जो अभी हम साजिद का खेलेंगे। उस गेम के जरिए आपको सचमुच पता चलेगा कि कितनी मिमिक्री कर सकते हैं और कितने कमाल के कैरेक्टर्स आपके सामने लाएंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीबॉडी। और साजिद अली हमारे साथ मौजूद हैं, यूट्यूबर साजिद अली, मिमिक्री आर्टिस्ट, अमेजिंग। और साजिद आप ऑब्वियसली अभी आपने पूरी हमें सिलसिला तो बता दिया कि किस तरह हुआ, और अभी आपसे और भी आगे सवाल पूछेंगे। लेकिन एक्टर्स में अगर हम चलें, अब एक्टर्स पे स्विच आते हैं। लेट्स सी कि एक्टर्स कितने ये स्विच कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर दैट, क्योंकि एक्टर्स इज समथिंग जो आप रेगुलरली करते हो, आपको फोर्टे है। तो हम लोग एक्टर्स पे, अब आप कहेंगे स्विच, मैं स्विच करूं इनको? अच्छा, वो लेकिन एक्टर खुद ही लेकर आएंगे। पहले लेकर आओ आप मार्केट। पहला एक्टर किसको आप लेकर आएंगे? नाना पाटेकर। नाना पाटेकर। और इसी पे नाना पाटेकर शो पे बात करेगा। शो पे बात करेंगे। फोन आया मुझे, आपको आना है, बोला है इन्होंने, मैंने कहा वेलकम, कोई बात नहीं आएंगे। शो का नाम क्या है? टोस्ट कैफे चाय टोस्ट और होस्ट। अला मक्खन का अंडा का है, किधर है? हाँ, उसके बाद अमरीश पुरी साहब। अमरीश पुरी, अरे भाई डीनो, अरे क्या बात है, तुम्हें देख के मालूम हो रहा है सर्दी हो गई। स्विच। उसके बाद हमारे सैफ अली खान। ओ वाओ, व्हाट अ स्टाइल, अरे क्या सेट है, वाओ क्या टीम है, क्या कोऑर्डिनेशन है, फैंटास्टिक। ओके स्विच। नवाजुद्दीन। अरे यार क्या बात कर दी आपने। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मेरे को दिल करता मैं आपका क्या बैठा रहा हूँ अल्लाह को बता दे, मेरे को तबला ढोक कट बजाएगा करके। ओके शाहरुख खान। नो इतना नो, लाइट कम करो यार, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां, लाइट मारते हो उसके पीछे, आप लोग आ गए हो। उसके बाद सलमान खान साहब की बड़ा आइकॉनिक स्टाइल है। जब वो कोई एक्शन करके ना फिल्म में कोई एक्शन करके कोई हीरो है, वो एक्शन करके अगर मोड़ेगा तो वो बॉडी भी मोड़ेगा, आंखें भी मोड़ेगा स्टाइल से। लेकिन सलमान खान भाई की आंखें स्टिल हो जाती हैं, बॉडी के साथ मुड़ती हैं। मुक्का मारा ठम, अब मुड़ना यूं करेंगे। That's so true ऐसे। I saw a film yesterday, मैंने कल एक फिल्म देखी उनकी। हर फिल्म में ऐसा स्टाइल है उनका। हाँ, that's true। Okay, switch next। हमारे आप मुझे नाम दें। शायद। Okay, तारिक अजीज। हाँ सर, तारिक अजीज साहब की आवाज़ तो ऐसी है कि देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। ये है पंखा बनाने वाली कंपनी, नाम नहीं लूंगा वरना स्पॉन्सर का मसला हो जाएगा चैनल के साथ। समझो करें, इतना सेंस मुझ में भी है। ओके, मोहम्मद अली साहब, फेमस एक्टर मोहम्मद अली। देखिए उनकी मैंने इतनी फिल्में देखी नहीं है, लेकिन जो उनकी मैंने मिमिक्रीज देखी हैं तो मैंने कभी उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं। आई थिंक हमारे पास वैसे भी आई थिंक टाइम कम है, तो हम लोग ऑब्वियसली अब आपसे लास्ट कुछ बातें जो हमने करी, लेकिन बहुत आला, पता है मजाक के अलावा ये बहुत पूरे सेट पे ताली होनी चाहिए। बहुत मजा, अमेजिंग, बहुत मजा। What a wonderful talent। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा टैलेंट साजिद अली। ही इज़ एन अमेजिंग यूट्यूबर। फॉलो हिम ऑन यूट्यूब एंड चेक हिम आउट ऑन फेसबुक। ज़रूर जाएं और सब्सक्राइब करें। साजिद अली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप आए, और आपने आई एम श्योर सुबह लोग इतना मज़ा लोगों ने किया होगा आपको देख के और इन्जॉय किया होगा। जाने से पहले अपने चाहने वालों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मेरे जो चाहने वाले हैं उसमें मेरे फैंस हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे लवर्स हैं, और वो लोग जो सिर्फ मुझे देखते हैं, ये चारों मुझे बहुत अजीज़ हैं। क्योंकि जो सिर्फ देखता है वो मेरे लिए बहुत अजीज़ है, वो मुझे टाइम देता है अपना मेरी वीडियोस को। तो आप लोग जाएँ यूट्यूब पे, लिखें साजिद अली, अकाउंट आएगा, सब्सक्राइब करें, और साथ में एक बेल बनी होती है उसको लाजमी दबाएं। उससे होता है कि आने वाली तमाम वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। सो सी यू इंशाल्लाह। थैंक यू साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू नसीब। और इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम खत्म होता है दोस्तों। अब आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल दोबारा सुबह। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।